नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, जिसके हमने कुछ प्रश्न पढ़ लिए थे। देखते हैं कितने प्रश्न कर लिए थे हमने। लगभग 20-22 प्रश्न कर लिए थे। हाँ, यहाँ तक के 21 प्रश्न हमने कर लिए थे। अब नेक्स्ट हम 22 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं 21 तक के प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 22वें प्रश्न से। काफी इजी मेथड से यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और साथ में यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। रिट लेवल 1 का लगभग हाफ सिलेबस हो चुका है। आधा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, आधा और बचा है। ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिट लेवल 2 का सिलेबस हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हमें भर्ती होने की खबर मिलती है, तुरंत हम मैथ के साथ साथ पर्यावरण का भी सिलेबस शुरू कर देंगे यहाँ पे। तो चलिए 22वां प्रश्न शुरू करते हैं। किसी धन राशि पर 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज उस राशि का 1/8 है तो ब्याज की वार्षिक दर है। देखिए, ब्याज के अलावा एक तो सवाल में सीधा ब्याज पूछा जाता है, जिसके लिए हमने पहले प्रश्न करे थे। फॉर्मूला हमने बताया था PRT/100 होता है ब्याज ज्ञात करने का। यहाँ पर हमें ज्यादातर जो प्रश्न है उनमें हमें ये ध्यान रखना है कि R और T का मल्टीप्लाई होने के बाद ही वो SI की रेट हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखनी है। यदि ब्याज के अलावा कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो हमेशा ध्यान रखना है, ब्याज को, यदि ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज को हमेशा ऊपर रखेंगे, 100 से गुणा करेंगे और बाकी जो कुछ भी दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि बट्टे में ले आएंगे। बस इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ भी ज्यादा इसके अंदर है नहीं, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न को प्रश्न जो है वो समझ आना जरूरी है, उसके बाद ही जो आंसर आप आसानी से निकाल पाओगे। प्रश्न कह रहा है कि कोई भी धन है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मेथड से नहीं करवाऊंगी, शॉर्ट ट्रिक से ही आपको सारी चीजें बताऊंगी, लेकिन मैं एक समझाने के लिए बता रही हूँ। सबसे पहले ये कह रहा है कि किसी धन राशि पर 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज उस राशि का 1/8 है। यानी कि कोई राशि है x, ये एक हो गया मूलधन। समझने वाली बात ये है कि हमने कहा कि x एक राशि थी, जो हो गया मूलधन, और इसका ब्याज कितना हो गया। देखिए, ब्याज हो गया उस राशि का 1/8। 1/8 यानी कि x/8 क्या हो जाएगा, ब्याज। अब देखो, हमने कहा कि भाई ब्याज यदि दिया हुआ है तो कुछ भी नहीं करना है, ब्याज को ऊपर रखना है। तो x/8 को ऊपर रखेंगे, गुणा करना है 100 से और भाग देना है बाकी बची हुई चीजों का, जैसे कि मूलधन जो कि x हो जाएगा। और समय दे रखा है 2 वर्ष 6 माह। 2 वर्ष प्लस 6 माह को, 6 माह का मतलब आधा वर्ष, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो नीचे लिख देंगे 5 और ऊपर लिख देंगे 2। इस तरीके से 10 से ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 20 आ जाएगा और यहाँ से कट जाएगा 4 से 2 से 4 और 4 से 5। इस तरीके से 5% आंसर आएगा। लेकिन हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए, बात है क्या कि ये कह रहा है कि किसी धन राशि का 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/8 है तो 1/8 का मतलब है कि यहाँ पे ये 8 तो क्या हो गया, मूलधन हो गया, और 1 क्या हो गया, ब्याज हो गया। 1 क्या हो गया, ब्याज हो गया। ये ध्यान रखना है कि यदि कभी भी ये कहे कि साधारण ब्याज मूलधन का इतना भाग है, 1/8 या 2/8 है, जो भी कुछ, या मिश्र धन का, तो जिसका भी कहे वो तो नीचे आएगी, ब्याज ऊपर रहेगा। तो बस 1 रुपये ब्याज है तो 1 गुणा 100 बटे मूलधन 8 गुणा समय 2.5 वर्ष, 2.5 का मतलब 5/2। तो बस काट दो, ये काट देते हैं यहाँ से। ये हो गया 4, 4 को काटेंगे, ये हो गया 25, 5 से काटेंगे तो 5, यानी कि कितने प्रतिशत की दर से, 5% की वार्षिक दर से। नेक्स्ट प्रश्न, किसी साधारण ब्याज की किस दर से, वापस दर पूछिए, यानी कि ब्याज ऊपर आना चाहिए। किसी धन राशि का 5 वर्ष का ब्याज उस धन राशि का 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब मूलधन नीचे है, ब्याज ऊपर है। तो क्या करते हैं हम,
ब्याज गुणा 100 करते हैं, बटे मूलधन 5, समय दे रखा है 5 वर्ष, और क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछी है, तो 5 5 25 और 25 चौका 100, यानी कि 4% क्या हो गई इसकी दर हो गई। 4% की दर से कोई धन 5 वर्ष में 1/5 हो जाएगा। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। वापस से ब्याज दे रखा है, समय पूछा है, 1,080 ब्याज ऊपर गुणा 100 बटे मूलधन 3,000, यहाँ पे कर देते हैं 1,080 गुणा 100 बटे मूलधन हो गया 3,000 गुणा दर हो गई 12%। ठीक है, कितने वर्षों का पूछा है तो वर्ष निकल जाएंगे यहाँ से, 12 एकम 12, 12 नम्मा 108, ये हो गया 90। देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 3 तिया 9, यानी कि 3 वर्ष में उत्तर आ जाएगा 3 वर्ष, 3 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति अपने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज दर से उधार लेता है। अगर 3 साल बाद वह 7,250 वापस करता है तो उसने कितने रुपए उधार लिए। देखिए ब्याज की दर दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 15%, वापस कितने करता है, वापस करता है मतलब मिश्र धन, यानी कि अमाउंट जो है वो हो गया 7,250 रुपए। कितने समय के लिए देता है, टाइम कितना हो गया 3 वर्ष। क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है, क्या होगा। अब देखो वही चीज आ गई यहाँ पे। देखिए भाई मूलधन पूछा है तो ब्याज दिया हुआ तो नहीं है। अब ब्याज कैसे निकाले, ब्याज निकालने के लिए तो हमारे पास मूलधन और मिश्रधन होते हैं तो ब्याज निकालते, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात समझिए बिल्कुल छोटी सी, कि देखिए कि यदि कोई 100 रुपए उधार लेता है और 15% वार्षिक दर से उधार लेता है 3 वर्ष के लिए, मैं यहाँ पे 100 रुपए की एक बात छोटी सी बता रही हूँ, 100 रुपए उधार लेता है 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, तो 1 साल के लिए 15 देगा, दूसरी साल के लिए 15% और तीसरी साल के लिए, यानी कि 15 से 45% उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि उसको टोटल कितना मिश्र धन देना पड़ेगा, 100 रुपए प्लस 100 रुपए का 45%, यानी कि 45 रुपए, यानी कि टोटल 145 रुपए। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि यहाँ पे राशि x की बजाय x दे रखी हो, 100 के बजाय x कुछ और दे दी हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो राशि तो जो है वो तो देगा ही देगा, प्लस उस राशि का कुल प्रतिशत जो भी रेट मिला हमारे, जैसे कि 45%, तो ये 45% भी उसको देना पड़ेगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो सकता है, मिश्र धन, यहाँ से x हम कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा 1 + 45/100, यानी कि 145/100। x का 145/100, x का मतलब x क्या माना हमने, मूलधन माना है। ये कितना होगा, ये मिश्र धन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, मिश्र धन के बराबर। तो हम मिश्र धन से यहाँ पे x निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन गुणा 100/145। यानी कहने का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो चले सवाल करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सवाल अगर इस तरीके का आ जाए कि मिश्र धन दिया हुआ हो, दर दी हुई हो और समय दिया हुआ हो, तो दर और समय का मल्टीप्लाई करने पर जो ब्याज का प्रतिशत है वो मिल जाता है। तो ये मान लीजिए कि 1 साल का 15%, दूसरी का 15 और तीसरी का 15, यानी कि टोटल 3 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा उसको, 45%। यानी कि जो भी मूलधन होगा उसका 45% जोड़ने के बाद हमारे पास ये आया है। इसका मतलब मूलधन क्या हो जाएगा, जो भी मिश्र धन है गुणा 100/145। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 नम 45, 5 से इसको काट देते हैं, 5 एकम 5 22, 5 चौक 20, 5 5 25, 0, 5 से कट जाएगा ये, 5 नम 45 और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि ये हो जाएगा 50, और 50 को 100 से गुणा करेंगे तो 5,000, यानी कि 5,000 की राशि उसने उधार लिए, 5,000 रुपए उसने उधार लिए बैंक से। क्या किया हमने, मिश्र धन यदि दिया हुआ है और समय और दर दी हुई है तो समय और दर को मल्टीप्लाई करके कुल ब्याज का प्रतिशत निकाल लेंगे, कुल कितना ब्याज देना है, 45% देना है, तो इसका मतलब है कि मिश्र धन होगा 145%।
उस राशि का 145%। अब 145% का मतलब हो गया 145/100, लेकिन हमें वो राशि तो दी हुई है, तो इसका उल्टा कर देंगे। x निकालना है तो 100, जो भी मिश्र धन है वो गुणा 100/145। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 500 रुपए पर एक वर्ष का सरल ब्याज 1% वार्षिक दर से क्या होगा? 500 रुपए पर, एक मिनट यहाँ पे चलो एक बार ये कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। 500 रुपए पर एक वर्ष का सरल ब्याज 1% वार्षिक दर से क्या होगा? ब्याज पूछा है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, तो कितना उत्तर आ गया? 5। 5 रुपए इसका ब्याज होगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न जो है ये परीक्षा में रेट में आया हुआ है, और शायद मुझसे लिखते हुए यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे मासिक दिया हुआ है, मासिक दिया हुआ है, मासिक। अब इसको 1% वार्षिक की बजाय 1% मासिक कर देते हैं, तो इस प्रश्न का हल क्या होगा? 500 रुपए पर एक वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक से क्या होगा? देखिए, अगर मासिक ब्याज की दर दे रखी, एक महीने का 1%, तो एक साल का ब्याज पूछा, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, यानी कि ब्याज का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 12%। तो यहाँ पे निकाल लो, 500 गुणा 1 गुणा 12/100, तो 2 0 से 2 0, 12×5 = 60, यानी कि 60 रुपए। ये सवाल जो है मासिक यहाँ पे लिख दिया जाए तो ये परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि रीट में आया हुआ प्रश्न है। ये शायद रीट 2015 में या 12 में कौन सी में आया हुआ है तो मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन ये आया हुआ जरूर है। एक मिनट में अभी बता देती हूँ आपको कौन सी में आया हुआ है ये। हाँ, रीट 2012 में आया हुआ है, रीट 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, 500 रुपए का 6 महीने का 8% की 6 माही दर से ब्याज क्या होगा? 500 रुपए का 6 महीने का, और 6 माही ही दर दे रखी है। 6 माही का मतलब 6 महीने में 8% की दर लेनी है, तो 6 महीने के लिए पूछा है, और दर भी 6 माही दी हुई है, तो इसका मतलब हो गया 500 गुणा, अब समय समय एक वर्ष के बराबर हो गई है। अगर 6 माही दर है तो 6 महीने का पूछा, यानी कि एक बार ही देना पड़ेगा ब्याज, और गुणा 8/100, तो 2 0 से 2 0, 8×5 = 40, यानी कि कितना ब्याज हो जाएगा? 40 रुपए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि 6 माही दर दी हुई है, और समय जो है वो भी 6 महीने ही दिया हुआ है, ध्यान रखना है बस यहाँ पे। नेक्स्ट, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है? देखिए, अब इसको भी एक बार समझ लीजिएगा, इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है, केवल समय दिया हुआ है और कह रहा है कि 3 गुना हो जाता है। अब एक बार इस चीज को समझ लीजिएगा, बाकी सारे प्रश्न आप इजी वे में कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि शुरू में मूलधन x था, तो 20 साल बाद जो मूलधन टोटल जो है, मिश्र धन जो कहे हम, वो हो जाएगा 3x, 3 गुना हो जाता है, यानी कि 3x। ये क्या है? मिश्र धन है। तो ब्याज कितना होगा? ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन 3x माइनस मूलधन x, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 2x। यानी कि मेरा सिर्फ समझाने का इतना सा मतलब था कि जितना भी गुणा दे रखा है उससे एक कम कर दें, वो ब्याज होता है। बस x लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम सवाल को करेंगे जब इजी में समझ में आ जाएगा। देखिए, कोई भी ब्याज, कोई भी किस साधारण ब्याज के लिए कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी कि समय तो हो गया 20 वर्ष, ब्याज हो गया 2, और मूलधन हो गया 1। यदि 1 रुपए था, या x की बजाय हम 1 भी मान सकते हैं, कि 3 गुना का मतलब अगर 1 रुपया था तो वो 20 साल बाद 3 रुपए बन जाएंगे, 3 रुपए बन जाएंगे। इसका मतलब 1 रुपया तो मूलधन था और 3 रुपए मिश्र धन है, इसका मतलब ब्याज हो गया 2 रुपया। तो 2 रुपए ब्याज, और मैंने कहा था कि ब्याज दे रखा हो तो ऊपर ब्याज और गुणा 100 लिखना है बस। नीचे मूलधन, मूलधन कितना रुपया था? 1 रुपया था, गुणा समय कितना है? 20,
दर पूछी है तो बस कर देंगे यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 10% की वार्षिक दर से ये जो धन है ये अपने 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। किस दर से कोई धन 10 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 रुपया जो है वो 4 रुपए में बदल जाएगा। इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, ब्याज बस इसका एक कम कर दो, यानी कि 3 रुपया ब्याज हो गया। तो 3 रुपया ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन तो एक ही है, और समय 10 वर्ष दे रखा है, दर पूछी है तो 0 से 0 कैंसिल, 10 दिया 30, 30% की दर से 4 गुना हो जाएगा 10 वर्ष में। आंसर आ गया सी 30 वर्ष। बिल्कुल सिंपल सिंपल से प्रश्न है, कहीं कोई उलझन वाली चीज यहाँ पे नहीं है। कितने समय में किसी धन में 5% साधारण ब्याज की वार्षिक वृद्धि से 40% की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे समय पूछा है और दर एक तरीके से 5% वार्षिक वृद्धि का मतलब हो गया साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से, 5% की दर से जो भी था उसका 40% हो जाएगा, यानी कि अगर पहले 1 था तो अब 1 का 40% हो जाएगा, 40/100 यानी कि 2/5। इसका मतलब है 5, मैंने बताया था अगर यहाँ पे अनुपात में आ जाए तो नीचे तो होगा मूलधन और ऊपर हो जाएगा ब्याज, नीचे मूलधन और ऊपर ब्याज। तो देखिए कितना आ जाएगा, मूलधन ब्याज हो गया 2 गुणा 100 बटे मूलधन हो गया 5 और दर हो गई 5, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो 8 वर्ष में कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से 40% हो जाएगा अपने मूलधन का। नेक्स्ट प्रश्न, कितने समय में कोई धन 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 गुना हो जाएगा। 6 गुना हो रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना होगा, यदि 6 गुना हो रहा है तो ब्याज हो जाएगा 5, ब्याज हो जाएगा 5, तो 5 गुणा 100 बटे मूलधन 1 और दर 7.5, 7.5 का मतलब 7 सही 1/2, तो 7 दूनी 14 और 1 15/2, तो गुणा 15 ऊपर चला जाएगा 2, तो 5 दिया 15, ये हो गया 200/3, 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 66 और 18 2/3, यानी कि 66 तो वर्ष हो गए, 66 तो क्या हो गए वर्ष हो गए, और 2/3 को वर्ष में कन्वर्ट करें तो गुणा कर देंगे 12 से, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 माह हो गए, यानी कि 66 वर्ष 8 माह। ऑप्शन ए 66 वर्ष 8 माह। नेक्स्ट प्रश्न, कोई मूलधन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष में 12,150 हो जाता है तो प्राप्त साधारण ब्याज है। देखिए यहां पे ये मिश्र धन दे दिया है, तो वही चीज वापस से रिपीट करेंगे हम। क्या, जब मिश्र धन दिया हुआ हो, मिश्र धन यदि दिया हुआ हो और मूलधन निकालना हो, तो क्योंकि ब्याज निकालना है तो पहले मूलधन की आवश्यकता होगी, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि साधारण ब्याज की जो दर है वो कितनी होगी। दर है 10%, समय है 3.5 वर्ष, तो 3 वर्ष तो 10% रहेगी, 10 + 10 + 10, लेकिन अगला 8 3.5 का मतलब आधे साल के लिए जो दर है ये 5% हो जाएगी, तो कितनी होगी 10 + 10 + 10 + 5 यानी कि 35%। यूं कहें कि 12,150 गुणा 100/135, यहां से क्या मिलेगा हमको, यहां से हमको मूलधन मिलेगा, जिसको मिश्र धन में से घटा देंगे और हमको मिल जाएगा ब्याज। तो यहां से हम काट देते हैं इसको, 5 से काट दो सबसे पहले, तो 5 दूनी 10 और 7 पंजू 35, इसको भी 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दिया 15, 0। अब इसको काट देते हैं हम, 27 को किससे काट सकते हैं, 9 से काट सकते हैं। देखो मतलब 9 से गुणा करें अगर, 7 नम 63, 6 7 दूनी 9 दूनी 18, 18 और 6 24,
यानी कि 9 बार कट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 90। 90 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9,000। 9,000 रुपए तो क्या आ गया? मूलधन आया है। अभी हमें निकालना है ब्याज, यानी कि मिश्र धन था 12,150, मूलधन आ गया 9,000 रुपए। तो ब्याज कितना हो गया भाई? ब्याज पूछा है यहाँ पे, तो ब्याज हो जाएगा 5, 1 और 12 में से हो गए 3, 3150। 3150 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 3150। एक बार वापस से इसको देख लें। इसी तरीके का एक प्रश्न पहले भी आ चुका है और आगे भी एक आध प्रश्न और मैंने लिया है ऐसा कि यदि मिश्र धन दिया हुआ हो, समय और दर दी हुई हो, तो पहले तो समय और दर को गुणा करके कुल प्रतिशत निकाल लेते हैं। 10% की दर से 3.5 साल। 3.5 साल का मतलब हो गया 3 साल तो पूरे, तो 10-10 के हिसाब से 3 साल के तो हो गए 30, और 1 साल आधा है तो दर आधी हो जाएगी, यानी कि 5, यानी कि टोटल प्रतिशत कितना हो गया? 35%। अब मूलधन निकालने के लिए हमको क्या करना है? मिश्र धन जो है उसका मूलधन का 135% मिश्र धन है। मूलधन का 135%, तो मूलधन निकालने के लिए उल्टा कर देंगे 100/135। और जब हमने इसको पूरे को काटा था तो यहाँ पे 90 आए थे और 90 को 100 से गुणा किया तो कितना आ गया? 9,000 आ गया। 9,000 क्या आया? मूलधन आया। जबकि हमसे क्या पूछा है? साधारण ब्याज पूछा है। तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे और घटाने के बाद हमारे पास आ गया 0,513, यानी कि 3150 रुपए, ऑप्शन सी। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वैभव ने प्रकाश को कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्ष के लिए उधार दी। यदि 4.5 वर्ष के अंत में प्रकाश ने कुल 29,920 रुपए चुकाए तो वैभव द्वारा प्रकाश को उधार दी गई राशि कितनी थी? देखिए 8% की तो दर है और 4.5 वर्ष के लिए दी है, यानी कि पहले तो कुल प्रतिशत निकाल लेते हैं। 4 वर्ष तक के तो कितने हो गए? 8 चौक 32, तो 4 वर्ष तक के लिए हो गया। और 4.5 है तो आधे वर्ष के लिए दर आधी कर देते हैं, तो आधी हो जाएगी 4, तो कितनी हो गई? 36%। इसका मतलब जो मिश्र धन है 9920, इसको गुणा 100/136, तो यहां से क्या मिलेगा? मूलधन निकल के आएगा। मूलधन इसमें पूछा है कि वैभव द्वारा प्रकाश को उधार कितनी राशि दी गई थी, तो मूलधन ही यहाँ पे पूछा है। तो अगर मैं इसमें काटू मैं इसको, तो ये हो जाएगा, किससे कट जाएगा? ये 2 से काटते हैं पहले इसको। 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 68। यहाँ से 2 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 और 0। आगे इसको किससे काटें? 4 से काटें तो ये 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4 और 7 चौक 28। 4 से इसको काटे तो 4 तिया 12, बच गए 2, 7 चौक 28, 4 चौक 16, इतने आ जाएंगे। अब 17 से इसको काट देते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बच गए 3, 17 दूनी 34, यानी कि 220, और 220 को गुणा किया हमने 100 से तो कितना आ गया? 22,000, यानी कि मूलधन कितना आ गया? 22,000 रुपए उसने उधार दिए थे। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अभी तक जो गुणांक दिया हुआ था वो मूल धन का दिया हुआ था या मिश्र धन का दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2/5 हो गया तो नीचे तो हो गया मिश्र धन और ये हो गया ब्याज, तो इसका मतलब मूलधन कितना हुआ? मूलधन कितना हुआ? मूलधन में ब्याज जोड़ने पर मिश्र धन आता है, यानी कि मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर मूलधन, यानी कि मूलधन हो गया 3। बस मिश्र धन हो गया। पूछा क्या है? प्रतिशत पूछिए। 2 तो हो गया ब्याज, तो 2 गुणा 100 बटे मूलधन हो गया 3 और वर्ष हो गया 10, तो 0 से 0 कैंसिल, ये बच गया 20/3%। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 20/3% वार्षिक ब्याज की दर से। नेक्स्ट प्रश्न।
कोई धन राशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। देख, 10 वर्ष में दुगनी होने का मतलब उसका ब्याज जो है वो 10 वर्ष में 1 रुपए अगर दिया तो दुगनी होने का मतलब 10 वर्ष बाद 2 रुपए बन गए। इसका मतलब ब्याज हो गया 1 रुपया। 10 वर्ष में 1 रुपया ब्याज हुआ, और 3 गुनी होने का मतलब ब्याज होना चाहिए 2 रुपए। 3 गुनी अभी बताया था ना मैंने, दुगुनी का मतलब 1 रुपए से 2 होना और 1 रुपए से 3 होना, यानी कि 1 रुपए से 3 रुपए होंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा 2। 1 रुपए ब्याज होने में कितना समय लगा 10 वर्ष, तो 2 रुपए ब्याज होने में कितना समय लगेगा 10 वर्ष। सिंपल सा प्रश्न था। आंसर हो जाएगा बी, सी, सॉरी, बी, सी, 20 वर्ष। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो वह कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। देखिए, 5 साल में ब्याज कितना बनता है, 3 गुना है तो 1 कम कर देंगे, यानी कि 2 ब्याज बनता है। तो 5 गुना होने का मतलब 4 ब्याज बनने में कितना समय लगेगा भाई। ब्याज जब 2 था, 2 बनने में 4-5 साल लगे, तो दुगुना और दोबारा 2 बनने में कितने साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। यहाँ इसमें 2 से गुणा करने पे आ रहा है तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। कितना वर्ष आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वही राशि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। 5 वर्ष में दुगनी होने का मतलब ब्याज 1 रुपया हो जाता है, तो 8 गुनी होने का मतलब 7, ब्याज 7 होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से 7 से गुणा हो रहा है तो यहाँ भी 7 से गुणा कर देंगे, तो 7×5 35, तो कितने वर्ष लगेंगे, 35 वर्ष। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, अमित अपना धन बैंक में 2 वर्ष अधिक रखता तो उसे 440 साधारण ब्याज अधिक प्राप्त होता। यदि बैंक की दर 4% वार्षिक है तो अमित द्वारा बैंक में जमा राशि कितनी है। 2 वर्ष अधिक रखता का मतलब 2 इतने रुपए अधिक मिलते हैं, इसका मतलब 2 वर्ष का जो ये ब्याज दे दिया है। बस सवाल थोड़ा सा घुमा दिया, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर सवाल इस प्रकार से है कि 2 वर्ष कम रखता तो ब्याज में इतना अंतर आ जाता है, या 2 वर्ष अधिक रखता तो ब्याज में इतना अंतर आ जाता है, इसका मतलब है जो भी अंतर है वो ही उस समय, जो भी समय 2 वर्ष 3 वर्ष जितना भी समय दे रखा है उस समय का ब्याज है, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ब्याज दे दिया 440 गुणा 100, अरे बैंक में जमा राशि मूलधन पूछा है, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, दर कितनी है 4, तो यहां से काट देंगे 11, एक 11, 11×4 = 44 और 0 110, और यहाँ से कट जाएगा ये 50, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5500, यानी कि बैंक में कितनी राशि जमा करवाई, 5500। नेक्स्ट प्रश्न, कितने वर्ष में कोई धन 8% साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 49/25 गुना हो जाएगा। 49/25 गुना हो जाएगा। देखिए, अब यहां पर देखिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि अपने आप का 1/5 गुना हो जाएगा, तो उसमें हमने कहा था कि 5 तो मूलधन है और ये क्या होता था, ब्याज होता था। इसका मतलब ये हो गया कि जब नीचे तो आती थी बड़ी संख्या और ऊपर आती छोटी, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये कह रहा है अपने आप का 49/25 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसको एक बार समझ लीजिए। कोई धन 1 रुपया था, तो वो अब मिश्र धन में कन्वर्ट होकर के कितना हो गया, 49/25 हो गया। अब यदि इसमें से हम मूलधन घटा दें तो ब्याज कितना बचेगा, यानी कि 1 घटा दें तो ब्याज कितना बचेगा, तो ब्याज बचेगा 49 - 25/25, यानी कि 24/25। अब इसमें ये तो हो गया मूलधन और ये हो जाएगा ब्याज, यानी कि 24/25 ऊपर गुणा 100, नीचे गुणा 8, 8 तिया 24 और 25 चौका 100, 4 तिया
12 वर्ष। समय पूछा है तो 12 वर्ष। आगे चलते हैं। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार इसको मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है, कितने समय में कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से अपने का 49/25 गुना होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको तो मूलधन मानेंगे, लेकिन ये पूरा ब्याज नहीं है, क्योंकि ये 100% से ऊपर हो गया है, ध्यान रखना। तो ब्याज 100% से ऊपर होने का मतलब हो गया कि उस राशि से भी ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसमें से ये पूरा जो है मिश्र धन है, तो इसमें से यदि एक अगर मूलधन माने और इसको ये इस एक का 49/25 गुना हो गया, तो मूलधन क्या आ जाएगा, इसमें से एक घटाएंगे तो ये बचेगा 24/25, यानी कि ये आ गया ब्याज। तो ब्याज को हम ऊपर लिखते हैं, यानी कि 24/25 गुणा कर देते हैं 100 से, और बटे में लिखते हैं मूलधन। मूलधन हो गया 1 और दर हो गई 8, तो यहाँ से हमने काट दिया, यहाँ से आ गया 4 और यहाँ से आ गया 3, 4 तिया 12, 12% क्या आ गई थी, हमारी दर आ गई थी। कहने का मतलब बस यहाँ पे कुछ ज्यादा समझने का नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखना कि यदि इस तरीके का गुणा इतने जो भी हम लेते हैं, तो उसमें अगर ऊपर अंश बड़ा और हर छोटा मिल जाए, अंश बड़ा और हर छोटा मिल जाए, तो आपको उसको -1 लेस कर देना है, और लेस करने के बाद जो भी बचेगा उस तरीके से उसका आंसर देना है। चलिए एक सवाल यहाँ पे और कर लेते हैं इसी तरीके का, जिसमें मैं कुछ बदल देती हूँ राशि। ये होगा क्या ऐसा प्रश्न, और नहीं दिया, एक अन्य राशि लिख देते हैं, यही सवाल ले लेते हैं, कहाँ गया ये प्रश्न। ये रहा। अब इसमें मैं राशि चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 75/40। अगर इस तरीके से दिया हुआ हो तो हमको क्या करना है, सेम ही प्रश्न दे दिया हो, मान लो सेम प्रश्न यहाँ पे, ये तो कन्वर्ट करेंगे तो कटेगा नहीं, 35, 36, 76 कर देती हूँ इसको। अब इसमें क्या करना, अगर इस तरीके से अंश बड़ा और हर छोटा दे रखा हो तो इसको -1 कर देंगे, -1 करेंगे तो 76 में से 40 घटाएंगे तो बचेगा 36/40। तो ये हो गया 36/40 गुणा 100/8, 32 करना था, 72 करना था यहाँ पे, चलो 72 कर देते हैं। 8 चौक 32 और 4 ढाई 40, 0 से 0, यानी कि 10 वर्ष में इसका आंसर आ जाएगा 10। इस तरीके से अपने को प्रश्न हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, एक मिनट। किस साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाएगी? किस साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, यानी कि 8 वर्ष में ब्याज जो 1 हो जाएगा, तो 1 गुणा 100/8। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यानी कि 25/2% वार्षिक दर से, तो 25/2% आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, कोई धन राशि कुछ समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है, किस वार्षिक दर से वह राशि उसी समय में 4 गुनी हो जाएगी? देखिए 5% की दर से तो कितनी हो जाती है, दुगनी, यानी कि ब्याज हो जाता है 1, 1 से 2 हो जाती है तो ब्याज 1 हो जाता है। तो कह रहा है कि 4 गुनी का मतलब ब्याज 3 कितने प्रतिशत पर होगा, तो कितने प्रतिशत पर होगा, यहाँ भी प्रतिशत पूछा है तो 3 गुना हो रहा है, तो ब्याज दर को भी 3 गुना कर देंगे, 5 या 15, यानी कि 15% की दर से उसी समय में वो जो राशि थी वो 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। 15 वर्ष में 4 गुनी का मतलब ब्याज 3 हो जाता है। तो कितने वर्ष में उसी दर पर 5 गुना, यानी कि ब्याज 4 हो जाए। तो जो रिलेशन इन दोनों के बीच है वही रिलेशन इन दोनों के बीच होना चाहिए, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 गुणा 4/3, 3 पंजे 15, यानी कि 20 वर्ष में, 5 चौक
20, तो 20 वर्ष में वह राशि जो है 5 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4.5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 4.5 वर्ष का मतलब हो गया 4 सही 1/2, यानी कि 8 और 1 9/2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है, यानी कि 2 उसका ब्याज हो जाता है। तो कितने वर्षों में वही राशि उसी दर से 6 गुनी होगी? 6 गुनी होने का मतलब ब्याज 5 कब होगा? तो यहाँ पे वर्ष पूछा है, तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9/2 गुणा 5 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा? 45/4 भाग देंगे तो 11 चौक 44, 11 सही 1/4, तो 11 तो वर्ष पूरे पूरे, और 1/4 को करेंगे 12 से गुणा, तो 12 तिया 4 तिया 12, यानी कि 11 वर्ष 3 माह। 11 वर्ष 3 माह। नेक्स्ट प्रश्न, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। 20 वर्ष में ब्याज 2 हो जाता है, तो कितने वर्ष में उसी दर से ब्याज 2 गुना होगा? 2 गुना मतलब 1 आधा होगा, यानी कि आधे वर्ष में हो जाएगा। आधा कर देंगे इसका भी, तो कितना आ गया? 10, तो उत्तर आ जाएगा 10। एक राशि साधारण ब्याज की 3% की दर से 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, यानी कि 3 हो जाती है, ब्याज 3 हो जाता है, ये ब्याज लिखते हैं इधर हम। तो वह कितने प्रतिशत की दर से उसी समय में 7 गुनी होगी? 7 गुनी होने का मतलब ब्याज 6 हो जाएगा। तो 3 से दुगुना करने पर आया था, तो इसको भी दुगुना कर दो, तो 6%। नेक्स्ट, कोई धन 30% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 4 गुना हो जाता है। 30% की दर से 4 गुना होने का मतलब ब्याज 3 हो जाता है, तो उतने ही समय में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 6 गुना, यानी कि 5 हो जाएगा? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 गुणा 30 गुणा 5/3, 3 धाए 30, 10 पंजू 50, यानी कि 50 वर्ष प्रतिशत पूछा है, तो 50%। आंसर आ जाएगा डी। सिंपल सिंपल से प्रश्न है, बिल्कुल इजी। साधारण ब्याज की विशेष दर पर कोई धन 10 वर्ष में 7 गुना हो जाता है। 10 वर्ष में 7 गुना होने का मतलब ब्याज 6 हो जाता है, तो उसी दर से वह धन कितने वर्ष में 10 गुना होगा? कितने वर्ष में 10 गुना का मतलब 9 हो जाएगा, 9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 गुणा 9/6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10 पंजे 50, यानी कि कितने वर्ष में? 15 वर्ष में, 15 वर्ष में। नेक्स्ट, कौन से धनराशि कौन सी धनराशि का साधारण ब्याज 3.25 वर्ष में 2.5% वार्षिक दर से 143 ब्याज मिलेगा? मूलधन पूछा है, ब्याज दे रखा है 143 गुणा 100, ब्याज की दर दे रखी है 3 सही 1/4, 4 3 12 और 1 13/4, तो बटे के 4 ऊपर चला जाएगा। अच्छा, ये तो वर्ष दे रखा है, दर दे रखे 2.5%। 2.5 का मतलब 2 सही 1/2, यानी कि 5/2, तो गुणा 5 और ऊपर 2, काट देंगे इसको। किससे कट जाएगा? ये 13 से कट जाएगा, 13 से 11, और ये कट जाएगा 5 से 20। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 और 16 और 1 17, यानी कि कितना आ जाएगा? 1760, ऑप्शन सी। समय दे रखा है, प्रतिशत दर दे रखी है, ब्याज दे रखा है, तो मूलधन निकालना था, तो मूलधन आ गया 1760 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न, किसी धन राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, यानी कि 4 तो हो गया मूलधन और ब्याज हो गया 1। यदि दर प्रतिशत तथा समय वर्षों में, समय किस क्या है प्रश्न, किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, यदि दर प्रतिशत तथा समय वर्षों में के संख्यात्मक, 21 हटा देंगे यहाँ से, संख्यात्मक मान समान हो तो वार्षिक दर है। देखिए,
दर पूछी है और समय, दोनों चीज सेम दे रखी है, यानी कि टी और आर इक्वल दे रखे हैं। तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो प्रश्न जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ब्याज बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो यहाँ से हम क्या करते थे, ब्याज गुणा 100 बटे पी आर टी लिखते थे। आर टी दोनों इक्वल दे रखी है तो पी और टी आर को बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ब्याज तो कितना हो गया 1, तो 1 गुणा 100 बटे मूलधन हो गया 4, और आर और टी तो इक्वल हैं तो इसको आर क्या पूछा है, वार्षिक दर पूछे तो आर ही लिख देते हैं दोनों को, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो आर पूछी है तो 25 का स्क्वायर, जो आर का स्क्वायर था तो अंडर रूट ले लेंगे, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 5%। देखिए इस सवाल को मैं एक और सवाल यहाँ पे इसी के साथ साथ करवा देती हूँ। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि का 4/9 है यदि दर प्रतिशत तथा समय वर्षों में का संख्यात्मक मान समान हो तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो जब इस तरीके का प्रश्न आए तो 4/9, यानी कि ये है मिश्र मूलधन और ये है ब्याज, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, और यहाँ पे दर पूछी है तो दर को स्क्वायर कर देंगे यानी कि बराबर, और इसका ले लेंगे अंडर रूट। दर पूछी हो चाहे समय पूछा हो, दोनों के लिए यही करना है। तो ये हो जाएगा 20/3%, या समय पूछा हो तो 20/3 से हम निकाल लेंगे। 6 यहाँ से आ जाएगा 6 3 18, 6 वर्ष तो पूरे पूरे, और 2/3 का मतलब गुणा कर देंगे 12 से तो 8 माह, 6 वर्ष 8 माह। अगर समय पूछा होता तो 6 वर्ष 8 माह, और अगर दर पूछी है तो यहाँ से आगे 20/3%। किसी साधारण ब्याज की दर से 28,000 रुपए 4 वर्ष में 38,080 हो जाते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 4% ज्यादा होती तो वह धनराशि कितनी हो जाती। देखिए अब ये प्रश्न कुछ इस तरीके का आ गया, अलग प्रश्न है। अब इस तरीके के प्रश्न जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफी लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से 51 से लेकर के आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।